कोरियन सिनेमा जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, एक तरफ अपने बहुत ही चीजी एंड हाईली रोमांटिक के ड्रामास के लिए, वहीं दूसरी तरफ कोरियन सिनेमा इज आल्सो वेरी रिनाउंड फॉर गिविंग अस मास्टरपीसेस लाइक पैरासाइट, ओल्ड बॉय, स्क्विड गेम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सब फिल्म्स एंड सीरीज की इतनी चर्चा के बाद आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द कोरियन सिनेमा एंड फाइंड आउट कि क्या ये सच में इतना फक्ड अप है जितना लोग कहते हैं। तो इस वीडियो में हम कोरियन सिनेमा का स्टार्टर पैक यानी कि ओल्ड बॉय, पैरासाइट एंड ट्रेन टू बुसान को देखेंगे, व्हिच आर द मोस्ट रिनाउंड फिल्म्स ऑफ द सिनेमा। इन फिल्म्स को मैं इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखूंगा एंड विल जज देम ऑन टू पैरामीटर्स, माइंड फक मोमेंट्स एंड एंटरटेनमेंट एंड एंगेजमेंट। तो आइए पता लगाते हैं क्या कोरियन सिनेमा वाकई में इतना खास है कि नहीं। अब देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे डिफरेंट जगह के कल्चर, लैंग्वेज और सिनेमा को एक्सप्लोर करना था। एंड आफ्टर वॉचिंग पैरासाइट आई थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन आई एवर टुक। दिस फिल्म इज अ फ्रीकिंग मास्टरपीस। अब देखो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस फिल्म इन द पास्ट, बट जस्ट बिकॉज की एक कोरियन फिल्म थी, मैं कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहा था खुद को देखने से। बट मैन, आई वाज मिसिंग ऑन सो मच। ये फिल्म आपको बहुत क्लियरली प्रूव कर देती है कि कैसे इस दुनिया में लोगों को जब भी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी आपका फायदा उठाने की, वो फायदा उठाएंगे, बिना किसी सेकंड थॉट के उठाएंगे। अब देखो, फिल्म का पूरा मीनिंग इसके नाम में ही है, पैरासाइट, मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी और की बॉडी को होस्ट बना के उसमें रहने लगता है। एंड यही एग्जैक्ट चीज ये पूरी फैमिली करती है। और वो पूरा प्रोसेस जब ये एक एक करके अपने ही मेंबर्स घर में घुसाते जाते हैं, वो इतना एंगेजिंग था कि एक सेकंड भी आप अपनी नजर स्क्रीन से हटा नहीं पाओगे। द सिनेमेटोग्राफी इज रियली इंटरेस्टिंग एंड द बेसमेंट रिवील भी वो इतना शॉकिंग था मेरे लिए व्हेन वी गॉट टू नो कि वो बच्चे का ट्रॉमा ने वहीं से जन्म लिया है। अब एक और चीज जो ये फिल्म दिखाने की कोशिश करती है वो है द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, कि कैसे अमीर लोग कभी भी अपने से छोटे लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। एंड द होल आइडिया कि उन्हें उससे स्मेल आती है और वो गाड़ी की खिड़की खोल लेती है वाज अ बिट हार्ट ब्रेकिंग। एंड दैट इज व्हाट मेड मी फेल इन लव विद दिस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म में आपको दोनों साइड के पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, जहां थोड़े थोड़े दोनों ही गलत है। पर दैट इज व्हाट दिस वर्ल्ड इज अबाउट। कोई भी पूरा काला या सफेद नहीं होता, सब ग्रे होते हैं। एंड दिस फिल्म प्रूव्ड इट टू द कोर। आई लव दिस फिल्म और पूरे टाइम मैं बस खुद को कोस रहा था कि तूने ये फिल्म पहले क्यों नहीं देखी। और अब मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूं आगे की फिल्म्स को एक्सप्लोर करने के लिए। आई वुड गिव दिस फिल्म 6 on 10 on mindfuck moments and 10 on 10 on entertainment and engagement. आज तक मैंने जितनी भी ज़ॉम्बी फिल्म्स देखी थी, उन्हें देखने के बाद कहीं ना कहीं मेरे मन में थोड़ा सा रिलीफ था कि चलो, अगर असल में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो भी गया तो मेरे बचने के थोड़े चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ज़ॉम्बीज धीरे धीरे चलते हैं। बट इस फिल्म ने असली ज़ॉम्बी आउटब्रेक का डर और आतंक दिखाया एंड मेरे मन में एक और फियर डाल दिया। ट्रेन टू बुसान इज अ वेरी सिंपल स्टोरी बट शोन इन अ रियली एंगेजिंग एंड परफेक्ट वे। हमारे मेन कैरेक्टर्स का एक ही गोल है जो पहले 15 मिनट में ही सेटअप कर दिया जाता है, वो है कि वी हैव टू गो टू बुसान। एक चीज जो मुझे थोड़ी मिस लगी वो थी कि हमें आउटब्रेक का ओरिजिन नहीं दिखाया गया। अब आई अग्री कि हाँ, शायद डायरेक्टर वांट्स अस टू बी क्लूलेस just like the characters in the film, but I think और भी इंटरेस्टिंग हो जाता अगर दिखाते तो। खैर, टॉकिंग अबाउट द zombies, तो वो थे एक्चुअल में रियल डील ऑफ दिस फिल्म। आई डोंट नो कि मेकअप था कि CGI, बट बहुत क्लोज टू रियलिटी लग रहा था एंड असल में डर भी लग रहा था मुझे। तो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म इज इट्स सराउंडिंग, मतलब कि आप स्टोरी बताने से पहले ही ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दो कि देखने वाले की फट जाए। जैसे कि इस फिल्म में था एक ट्रेन जो कि बहुत ही कन्फाइंड स्पेस है, उसमें भी सिर्फ एक ही डब्बा, तो वो देख के आप और भी अनईजीनेस फील कर पाते हो। अब देखो, हाँ, एक चीज इस फिल्म में मुझे थोड़ी बेसिक लगी, वो थे इसके साइड कैरेक्टर्स जो कि बहुत ही यूजुअल थे। मतलब कि हाँ, ऐसे सिनेरियो में एक बंदा थोड़ा चालाक और सेल्फिश होगा, एक बंदा ताकतवर होगा और खुद को सैक्रिफाइस करेगा, एक प्रेग्नेंट लड़की होगी जिससे और इमोशंस निकलवाए जा सके। बट द थिंग दैट वाज नॉट यूजुअल वाज द क्लाइमैक्स। एंड ब्रो, वो बहुत इमोशनल था। द वे वो स्लो मोशन में अपनी बेटी को याद कर रहा होता है एंड इवन आफ्टर बिकमिंग अ ज़ॉम्बी ही इज स्माइलिंग एंड सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ। दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। आई वुड गिव दिस फिल्म 7 on 10 on mindfuck moments and 8 on 10 on entertainment and engagement. क्या होता है जब आपकी बदला लेने की क्षमता अपनी चरम सीमा पर होती है, जब आप ये नहीं सोचते कि आप उस आदमी को मारना चाहते हो, बल्कि ये सोचते हो कि इसके साथ मैं इतना बुरा कर दूं कि ये मौत को तोहफा समझने लगे। एंड दैट इज व्हाट ओल्ड बॉय ऑफर्स यू। इट गिव्स यू दैट एक्सपीरियंस अबाउट रिवेंज, और कैसे ये भावना आपकी पूरी जिंदगी को टेक ओवर करके आपका मेन मकसद बन जाती है। अब देखो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि इस फिल्म को देखने से पहले मैंने इसकी कोई भी वीडियो या ट्रेलर नहीं देखा, और रात को 2 बजे जब नींद थोड़ी थोड़ी किक इन कर रही थी, तब मैंने इस फिल्म को चलाया और उस एग्जैक्ट वक्त मेरी नींद मेरे रिएक्शंस की तरह उड़ के रह गई। Also, I would like to thank my subscribers जिन्होंने इस फिल्म की रिकमेंडेशन मुझे दी सिर्फ एक पोस्ट के नीचे। तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, वहां बहुत इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशंस तुम मुझे दे पाओगे एंड मैं उस पे वीडियोस भी लाऊंगा। अब फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का म्यूजिक, इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, वो इतनी रफ एंड गंदी होते हुए भी इतनी खूबसूरत है कि यू विल रियली अप्रिशिएट इट। अब द थिंग दैट आई लव्ड अबाउट दिस फिल्म वाज द पेसिंग, और मैं ये कहूंगा कि इस फिल्म की पेसिंग इज परफेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इतनी टाइटली पैक्ड थी ये फिल्म कि आपका ध्यान ही नहीं हटेगा। वो पूरी कमरे के अंदर वाली सीक्वेंस वो शॉकिंग, क्योंकि उसमें आप एक पूरी
साइकिल देखते हो, कैसे वो पहले उदास रहता है, फिर अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करता है और फिर उन्हीं सर्कमस्टांसेस में अपने आप को बेटर बनाने में लग जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि मैं यहाँ से किसी ना किसी दिन तो निकलूंगा ही और फिर मुझे उसे मारने के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी। एंड दैट वाज सो मोटिवेटिंग टू सी। अब ये फिल्म मास्टरपीस है, ये आप सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि अभी तक मैंने जितनी भी बात करी है उसमें से इसका मेन ट्विस्ट और शॉकिंग इंस्टेंस तो आया ही नहीं है। अभी तक मैं सिर्फ फिल्म के पहले 40 मिनट की ही बात कर रहा हूं। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्विस्ट, तो भाई साहब इट वाज सो 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 डार्क एंड शॉकिंग, नॉट व्हेन जब आप उस मोमेंट में फिल्म देख रहे होते हो, बल्कि तब जब फिल्म खत्म हो जाती है और आप सोचते हो कि भाई इसने खुद की के हाँ अपना विलन का भी रीजन था, वो सिर्फ एक मासी विलन नहीं बल्कि अ मैन विद अ कॉज एंड रीजन था। बहुत सारे टैबूज को ये फिल्म टच करती है, बहुत फक्ड अप चीजें हैं एंड द मेन एंड द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग, इस पूरे सेगमेंट में आप एक सेकंड या फिर मैं यूं कहूं कि 1 मिली सेकंड भी बोर नहीं होगे। एंड आई कैन वाउच फॉर इट, दिस इज अ मास्टरपीस एंड आई एम ग्लैड एंड शॉक्ड एट द सेम टाइम कि ऐसी स्टोरीज एंड सिनेमा भी एग्जिस्ट करती है हमारी इस दुनिया में। आई वुड लाइक टू गिव दिस फिल्म 10 on 10 on माइंडफक मोमेंट्स एंड 10 on 10 on एंटरटेनमेंट एंड एंगेजमेंट। तो इन 3 फिल्मों को देखने के बाद ये तो मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि कोरियन सिनेमा इज इंडीड माइंड ब्लोइंग एंड ऑसम। अब अभी तक मैंने के ड्रामास तो नहीं देखे हैं, बट मेरा ये इंट्रोडक्शन टू कोरियन सिनेमा तो बहुत ही ऑसम एंड मेमोरेबल था, जहां 2 फिल्में मुझे मास्टरपीस मिली और एक बहुत ही बढ़िया। अब अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखी है तो कमेंट कर देना आई वाज हियर, जिससे मुझे आप लोगों की प्रेजेंस इस कमेंट सेक्शन में फील हो जाए। एंड आगे मैं प्लान कर रहा हूं और भी डिफरेंट जगह के सिनेमा को ट्राई करने का, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं नेक्स्ट कौन सा सिनेमा ट्राई करूं, जैसे कि पाकिस्तानी सिनेमा, चाइनीज सिनेमा, हांगकांग का सिनेमा। आ जाओ कमेंट सेक्शन में, वेट कर रहा हूं मैं आपका। तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, इसके साथ साथ ही मैं अलग अलग डायरेक्टर्स की मैराथन भी कर रहा हूं, जैसे कि नोलन एंड टैरेंटिनो एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर वो वीडियोस देखनी है तो यहां पर क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो।